नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आखिरकार चुनाव आया और ट्रेन लेकर के आया। दो मार्च को प्रधानमंत्री मोदी फाइनली जो जोगबनी से जो तमाम ट्रेनें चलने वाली है, चाहे वो दानापुर या रक्सौल या सहरसा, हर जगह की ट्रेन जो है यहाँ से शुरुआत होगी 2 मार्च को। और सबसे अच्छी बात यह है कि दानापुर जोगबनी का जो रूट है वो परिवर्तन नहीं हुआ है, वो सकरी झंझारपुर रूट ही है। तो ये बड़ी चीज़ है कि सुपौल के लोगों को इससे फ़ायदा होगा, पटना की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। और रक्सौल दानापुर जो है, रक्सौल और जोगबनी जो है वो डेली है। ये अच्छी खुशखबरी सामने आ रही है। तो ये सेक्रेटरी हैं जीएम के पूर्व मध्य रेलवे के सुमन कुमार सिंह, उनका लेटर इशू हुआ है 28 फरवरी को। और इसमें उन्होंने जो डिप्लॉयमेंट किए हैं, जो नोडल अधिकारी हैं तमाम स्टेशनों पर, जब 2 तारीख को उद्घाटन होगा तो सिंदरी में अधिकारी नियुक्त रहेंगे, टोरी में रहेंगे, उसके अलावा औरंगाबाद में और फिर बेगूसराय में। ये तमाम जगहों पर नोडल अधिकारी 1 से 2 तारीख के बीच में तैनात कर दिए जाएंगे। और उद्घाटन चूँकि 2 तारीख को ही है, तो कौन कौन सी ट्रेन है पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार? दानापुर जोगबनी वाया दरभंगा सकरी, नरकटियागंज गौनाहा और रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा, और उसके अलावा सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस। ये तमाम जो 5 ट्रेनें जो लिस्ट है वो पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा जारी हुई है। हालांकि खबर ये आ रही कि 6 ट्रेनें जो हैं चल सकती हैं, एक रक्सौल और जयनगर भी है। तो वो देखना होगा कि वो ट्रेन लिस्ट में है या नहीं। फिलहाल जो खबर ये है कि ये ट्रेन इस तरह से आ रही है 2 तारीख को। और इसकी तरफ से पूर्व मध्य रेलवे के अलावा जो है मंडल रेल प्रबंधक के समस्तीपुर की तरफ से भी एक लेटर इशू हुआ है, जो अधिकारियों की तैनाती को लेकर के 28 तारीख को ही ये लेटर इशू हुआ है। तमाम अधिकारी नियुक्त रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो ललित ग्राम में 1.5 किलोमीटर का जो बाईपास बन रहा है उसका भी अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं स्टेशन पर। तो वो 1.5 किलोमीटर का फाउंडेशन स्टोन लेइंग होगा बाईपास का, जो काम ऑलरेडी चल रहा है उसको शिलान्यास होगा। सरायगढ़ में भी जो बाईपास है करीब 5.5 किलोमीटर का, उसका भी शिलान्यास होगा। और बापू धाम मोतिहारी में जो प्रोग्राम है वहाँ भी अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। वहाँ है जो मोतिहारी और पिपराहान जो डबलिंग है 62 किलोमीटर, उसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। उसका मतलब उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा। उसके बाद दरभंगा में भी प्रोग्राम रहेगा। दरभंगा में प्रोग्राम रहेगा कि दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस जो है उसका जो उद्घाटन होगा, उसका अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वहाँ भी, तो फंक्शन वहाँ पर भी होगा। राघोपुर में भी जो है अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और वहाँ पर राघोपुर फारबिसगंज जो गेज कन्वर्जन हुआ है वहाँ पर उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा गौनाहा जो है वहाँ भी प्रोग्राम है, और वो जो नरकटियागंज गौनाहा गेज कन्वर्जन 22 किलोमीटर का हुआ है उसको भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। और साथ के साथ नरकटियागंज गौनाहा जो है ट्रेन है, नई ट्रेन, वो भी शुरू की जाएगी। जो कहा जा रहा है कि रक्सौल से चलेगी, लेकिन ये नरकटियागंज गौनाहा दिखाया जा रहा है। तो ये भी देखना होगा कहाँ से चलती है। इसके अलावा रक्सौल से भी प्रोग्राम है। रक्सौल में रक्सौल जोगबनी जो है वो ट्रेन जो चलेगी उसका फ्लैग ऑफ वहाँ पर होगा, यानी उसका भी उद्घाटन, झंडी दिखाई जाएगी। तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। सहरसा में भी प्रोग्राम रखा गया है, जो जोगबनी सहरसा ट्रेन का जो फ्लैग ऑफ होगा उसके लिए वहाँ पर भी अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि रक्सौल जोगबनी जो है वो पहले थी कि 2 दिन चलेगी, लेकिन अब खबर आ रही कि वो डेली चलेगी, फ्रीक्वेंसी इसकी डेली होगी। और ये टोटल एरिया जो कवर करेगी 312 किलोमीटर का कवर करेगी। और इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट इसको कवर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट 7, इसमें ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, ये 7 ज़िले जो हैं इससे कवर होंगे। और ये एक बॉर्डरिंग एक रूट है जो पूरे नेपाल के बॉर्डर को जोड़ेगा। इसके अलावा जो स्टॉपेज की बात कर लें तो ये ट्रेन जो है घोड़ा साहन रुकेगी, सीतामढ़ी रुकेगी, दरभंगा रुकेगी। इसके अलावा सकरी में स्टॉपेज है इसका, झंझारपुर में स्टॉपेज है, और सबसे अच्छी बात है घोघरडिया में भी स्टॉपेज है, और निर्मली में भी स्टॉपेज है, राघोपुर में है, ललित ग्राम में है, नरपतगंज में है और फारबिसगंज में है। तो ये ट्रेन की काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को समय मिल गया कि उनको उद्घाटन करने का। और कई बार टला ये, पिछले जनवरी से चल रहा था मामला ये,
और अब जा कर के ये फाइनली डेट मिला है। अब हाँ, हालांकि अब समय कम है तो इसमें अब स्थगन का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बेगूसराय में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो रही है, औरंगाबाद में ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो रही है। तो 2 तारीख का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो लंबे समय से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो देर आए दुरुस्त आए, 2 तारीख का इंतज़ार है। अब देखना होगा उस दिन 5 ट्रेन मिलती है या 6 ट्रेन मिलती है। हालांकि कई ट्रेनें और भी आने की उम्मीद है, संभावना है, तो हो सकता है कि उसके बाद आए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल तो 2 तारीख का सभी को इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।